Good morning, students. Welcome to our YouTube channel, BDN Public School. Today, we are going to start our new video part of chapter Materials, Metals and Non-Metals. पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था किसके बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, और एक हमने पढ़ ली थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें जब हमने मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया था, रिएक्शन करवाई थी, उसके बाद हमने पाया था कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स हैं वो कैसे हैं? बेसिक है नेचर में। ठीक है, नेचर में उनकी जो प्रकृति है वो कैसी है? क्षारीय है। ठीक है, अब देखते हैं हम रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, अब जो नॉन मेटल्स की जो रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ वो देखते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक टेबल दी गई है, टेबल 4.4, जिसमें बताया गया है मेटल एंड नॉन मेटल्स इन एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, ये आपको कवर करनी है। देखो यहाँ पर बताया है कुछ जो मेटल्स और नॉन मेटल, देखिए इसमें दिखा रखा है बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम क्या है? आपके मेटल है। ठीक है, और जो एसिड है इसके अंदर क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। नॉन मेटल क्या है? सल्फर है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ऐसे ही अलग अलग बेसिस के। देखो आगे है, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि सल्फर की और ऑक्सीजन के अगर हम रिएक्ट करवाते, रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, किसके साथ? आपकी जो सल्फर के साथ। ठीक है, यहाँ पर सल्फर के साथ, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। वह सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर क्या है? यहाँ पर मैंने अभी बताया ना, नॉन मेटल्स का हम अभी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। सल्फर नॉन मेटल है। ठीक है, वह सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर सल्फरस एसिड इज फॉर्म। यानी कि जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं, घोलते हैं, तब क्या बनता है? सल्फरस एसिड बनता है। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो। जो रिएक्शन है वो यहाँ पर बता दी गई है। ठीक है, आगे देखो, सल्फर डाइऑक्साइड, ये है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। किस कैसे बनी सल्फर डाइऑक्साइड? सल्फर की और ऑक्सीजन के जब रिएक्ट करवाएगी तब बना सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2 प्लस। जब हमने इसको वाटर में डिजोल्व किया तभी, ठीक है, जब हमने इसको पानी के अंदर घोला तब क्या बना आपका? सल्फरस एसिड बना। क्या बना? सल्फरस एसिड। यानी कि जो इसका नेचर है इसके ऑक्साइड्स का, वो कैसा है? वो एसिडिक है। ठीक है, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं उनका जो नेचर है वो कैसा है? एसिडिक है। द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। यानी कि जो ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में चेंज कर देता है, कौन? सल्फरस एसिड। जिससे पता चलता है कि जो ऑक्साइड है नॉन मेटल्स के वो कैसे हैं? एसिडिक है नेचर के अंदर। लेकिन जो बताया था हमने, जो ऑक्साइड है मेटल्स के वो कैसे हैं? बेसिक है नेचर के अंदर। ठीक है, आगे है, रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास 7। की आप याद करने की कोशिश कीजिए कुछ जो आपके लेबोरेटरी में जो एसिड्स और बेसिस रखे गए थे या फिर जिनका जिक्र 7th क्लास में आया था। ठीक है, नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4। जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, तो टेबल 4.4 है, इसके अंदर आप नाम रखिए और फिर उसको उसके अंदर जो मेटल है नॉन मेटल है उसके हिस्से को आप अलग अलग कर दीजिए। आगे है रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, अब अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन पानी के साथ करवाएंगे तब क्या रिजल्ट निकल के आता है, यहाँ पर बताया गया है। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। यानी कि अब देखते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या बनता है। देखो यहाँ पर कुछ दिया गया है। ठीक है, सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। यानी कि जो सोडियम मेटल है वो काफी रिएक्टिव है। इट रिएक्ट्स विगोरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। यानी कि ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ ये बहुत ही भयानक तरीके से रिएक्ट करती है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये रिएक्ट करती है। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। यानी कि इस रिएक्शन में बहुत सारी जो हीट है, उष्मा है, वो निकलती है, पैदा होती है। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन क्रोसिन। इसलिए जो सोडियम को हमेशा किस में रखा जाता है? क्रोसिन में रखा जाता है। इसको हवा या पानी के कांटेक्ट में नहीं लाया जाता, नहीं तो बहुत बड़ा धमाका होता है। ठीक है, जिसमें से बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, हीट एनर्जी आगे निकलती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर दिखा भी रखा है एक्टिविटी के अंदर। आप देखोगे तो पानी के अंदर जब सोडियम को डाला गया, देखो कैसे इसके अंदर से आग निकल के आ रही है। ये कप नीचे पानी है और ऊपर देखो ये हीट एनर्जी आपकी। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ, आगे देखो, यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। अभी हमने ऑब्जर्व की एक्टिविटी के थ्रू कि जो सोडियम है वो पानी के साथ बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्या करती है? रिएक्ट करती है।
सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, यानी कि जो दूसरी मेटल्स हैं सोडियम के अलावा वो ऐसा नहीं करती। फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली, ठीक है, यानी कि जो आयरन है, यानी कि जो लोहा है आपका, ठीक है, वो पानी के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करती है, इतना जल्दी नहीं करती जितनी आपकी क्या करती है, सोडियम करती है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, हो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, यानी कि क्या है यहाँ पर बताया कि जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करती किसके साथ, पानी के साथ, ठीक है। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर्स, यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ जो नॉन मेटल्स हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन बहुत सारी जो नॉन मेटल्स हैं वो हवा के साथ रिएक्ट जरूर करती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है फास्फोरस, ठीक है, ये काफ़ी रिएक्टिव नॉन मेटल है, ठीक है। जब इसको हम हवा में एक्सपोज करते हैं, हवा में खुला छोड़ देते हैं तो ये आग पकड़ लेती है, ठीक है। तो इसके लिए इसको हवा के कांटेक्ट में नहीं लेके आया जाता, ठीक है। टू प्रिवेंट द कांटेक्ट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट स्टोर्ड इन वाटर, यानी कि अगर हमें फास्फोरस का कांटेक्ट किससे बचाना है, ऑक्सीजन से, या फिर यानी कि जो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन उससे बचाना है, तो उसके लिए हमें फास्फोरस को किसके अंदर स्टोर करके रखना पड़ेगा, पानी के अंदर स्टोर करके रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा धमाका होगा, ठीक है। आगे है रिएक्शंस विद एसिड, यानी कि जब मेटल्स के और नॉन मेटल्स की हम एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाएं तब क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एक टेबल है, इसको बाद में रीड करेंगे। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, ठीक है, देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या बताया है। वार्निंग, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई है, जब आप एसिड्स की रिएक्शन करवाने जा रहे हो मेटल्स के साथ या फिर नॉन मेटल्स के साथ, तो अपने मुंह को उस टेस्ट ट्यूब से दूर रखें। यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब, यानी कि टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए हाथ का उपयोग ना करें, टेस्ट ट्यूब होल्डर का उपयोग करें, ठीक है। टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5, यानी कि जो 4.5 के अंदर टेबल के अंदर जो आपको बताए गए हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है, इनके सैंपल ले लीजिए, किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लीजिए। एंड लेबल देम ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, उनके ऊपर लेबल लगा दीजिए, एक मार्क लगा दीजिए जिसके ऊपर लिखा हो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर एड 5 ml ऑफ dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब बाई वन, यानी कि हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप 5 ml माप कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए, क्योंकि अब की बार हम क्या करवा रहे हैं, मेटल्स और नॉन मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो हर एक ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप एसिड डाल दीजिए, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक HCl एसिड आप उसके अंदर डाल दीजिए एक एक करके। ऑब्जर्व द रिएक्शंस केयरफुली, इफ नो रिएक्शन अकर इन ए कोल्ड सॉल्यूशन वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली, अगर कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, किसी भी ठंडे सॉल्यूशन के अंदर, घोल के अंदर, तब आप टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा धीरे धीरे गर्म कर दीजिए। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, अब हर एक टेस्ट ट्यूब के मुंह के ऊपर आप क्या लेके आइए, मैच स्टिक जलती हुई एक सीख लेके आइए, ठीक है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग dilute सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ द dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिप्लेस करके आप दूसरा एसिड डाल दीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए। देखो यहाँ पर कुछ लिखा है, इज देयर ए डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, क्या इन जो तरीका है मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्ट करने का एसिड्स के साथ, ठीक है, उसके अंदर बदलाव है। व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केस be due to when burning matchstick is brought near the mouth of the test tube, कि जब एक पॉप की आवाज आती है, ठीक है, जब आप मैच स्टिक को, जलती हुई मैच स्टिक को, माचिस की तिल्ली को जब आप टेस्ट ट्यूब के मुख के ऊपर लगाते हो। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, आपने पता लगाया कि जिन टेस्ट ट्यूब के अंदर नॉन मेटल्स है, ठीक है, वो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, ठीक है, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, लेकिन जो मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है, अभिक्रिया करती हैं और क्या पैदा करती हैं, हाइड्रोजन गैस पैदा करती हैं। और हाइड्रोजन गैस जब हम माचिस की तीली, उस हाइड्रोजन गैस जो पैदा हुई है किसके मिलने से, एसिड और मेटल के मिलने से, ठीक है, और वो इकट्ठा हो जाएगी टेस्ट ट्यूब के मुख के ऊपर, जब आप उस मुख के आगे क्या लेके आओगे, जलती हुई
माचिस की तीली लगाओगे तो पॉप की साउंड एकदम से आएगी और पॉप की साउंड के साथ ही वो जो हाइड्रोजन गैस है वो जलेगी। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating but it reacts with सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि यहाँ पर लिखा है देखो कॉपर, ठीक है, यहाँ पर कॉपर भी था एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, लेकिन कॉपर ने रिएक्ट नहीं किया किसके साथ, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। लेकिन जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तब क्या होगा, तब हाइड्रोजन पैदा होगी और क्या पॉप की आवाज आएगी। जो कॉपर है वो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है। लेकिन ये कॉपर क्या है मेटल ही। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रीड करेंगे। थोड़ा सा लेसन हमने कवर कराया अच्छे से, थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है 8th क्लास के लिए, तो आप जितना हो सके इसके ऊपर काम कीजिए। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से। अगर समझ में ना आए तो आप हमसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं कि सर ये आपको ये हमें समझ में नहीं आया, आप एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, हम आपको समझा देंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास इतनी ही। अगर आपको हमारी वीडियो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।